हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 के नए बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिवन द पॉइंट्स a1, -8, b -4, 7 and c -7, -4 so that they lie on a circle k whose center is the origin o0, 0. What is the radius of the circle k? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तीन पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हमने ग्राफ में पॉइंट बिठा लिया, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बिठाने भी आते हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो उस ओरिजिन से या 0 से हमने 1 कोऑर्डिनेट मूव किया, 1 यूनिट। फिर से हमने क्या किया, -8 है, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -8 है। तो वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस के जो नीचे का पार्ट होता है वो नेगेटिव वैल्यूज में होता है। तो यहाँ से नीचे हम लोग -8 यूनिट। तो वैसे ही आपका जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट -7 है, तो हमने -7 यूनिट यहाँ पे मूव किया। और ऊपर से हम लोग क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो -7 के पॉइंट से हमने क्या किया, -4 यूनिट हम नीचे आए, क्योंकि ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव वैल्यूज नीचे होते हैं। उसके बाद बी पॉइंट कोऑर्डिनेट में मार्क किया, जो कि -4 एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 में कहा ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हम लोग मूव किए। उसके बाद से 7 यूनिट्स, पॉजिटिव 7 यूनिट्स है, वो किसका, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो -4 से हम लोग पॉजिटिव 7 यूनिट्स मूव किए। तो ये ये तीनों पॉइंट्स ग्राफ में बिठाना कंपलसरी नहीं है, बस हम लोग मैं मतलब समझाने के लिए आप लोगों को कि ग्राफ में बिठा रहा हूँ। ये बस समझने के लिए, ग्राफ में बिठाने के लिए। हाँ, ये ग्राफ में बिठाना कंपलसरी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, साथ ही साथ और दिया हुआ है क्या, कोऑर्डिनेट of the center of a circle k is O0, 0। तो क्वेश्चन में एक सर्कल के है, एक सर्कल जिसका नाम के है, उसका सेंटर पॉइंट दिया हुआ है कि 0, जो ओरिजिन है, मींस जो पॉइंट है ना, ये एक सर्कल का सेंटर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और एक सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक सर्कल पे लाई करता है। उस सर्कल का नाम के है और जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। तो मीन्स यदि कॉम्पास में सेंटर पॉइंट पे रखते हैं और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट को सर्कल पास करके जाएगा भाई, ये तीनों पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई करेगा। तो मैं जस्ट रफली एक सर्कल बनाता हूँ। मान लो एक सर्कल के है, ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, मान लेते हैं हम लोग, ओरिजिन 0, 0 है। तो ये बी पॉइंट यहाँ पे है, एक सी पॉइंट यहाँ पे और एक ए पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। तो हमें ये दिया है कि जो सर्कल के है, इस सर्कल के बाउंड्री पे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो वो प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, देखो, सेंटर पॉइंट से जो पॉइंट बी है इसको ज्वाइन करते हैं, सेंटर पॉइंट से जो सी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और सेंटर पॉइंट से जो ए पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम लोग। तो ये तीनों का डिस्टेंस सी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के बाउंड्री पे आप जितने भी डिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। एक सर्कल में इन्फिनिट नंबर रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं और सारा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो अभी हम लोग वैसे ही प्रूफ करेंगे। ओ बी का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ओ सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे। ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों पॉइंट्स का हम लोग क्या निकालेंगे, अभी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितना वो निकालते हैं हम लोग। तो पहला डिस्टेंस निकालते हैं ओ ए का। तो हम लोग लिखते हैं अभी लेंथ ऑफ ओ ए। तो आप लोग जब भी डिस्टेंस को यूज करते हैं फॉर्मूला लिख के हमेशा सॉल्व किया कीजिए, कोई भी चैप्टर्स का हो। तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख के आपको लर्न हो जाएगा। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो ये जो ओरिजिन है, तो पहले मैंने ओरिजिन का लिखा, तो ये मेरा ओ की ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 हो गया। और ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो क्या हो गया, मुझे x2 y2 मिल गया। तो अभी x2 - x1, इसमें x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ y2 क्या है -8, y1 क्या है 0 है होल स्क्वायर। तो 1 - 0 1 का स्क्वायर आ गया, ये माइनस से प्लस हो गया, 8 + 0 8 आ गया। बिगर नंबर का माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, हमें स्क्वायर आ गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64 आ गया, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस स्क्वायर रूट आ गया। 64 + 1 क्या आ गया 65 आ गया यूनिट्स। तो हमें ओ ए का लेंथ आ गया, ओ ए का लेंथ कितना मिल गया हमें, √65 आ गया। अब ओ बी का लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ ओ बी, सेम फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
तो मैंने पहला नाम ओ लिखा है, तो ओ के जो ओरिजिन है, जो उसका कोऑर्डिनेट क्या 0,0 है। सेकंड नाम मेरा बी है, तो ये क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया x2, y2। तो x2, तो बी का x2 क्या है, -4 है, सॉरी -x1। x1 क्या है आपका, x1 ओरिजिन का होगा, ये x1 0 है होल स्क्वायर। वैसे y2 बी का क्या है 7 है, -y1 ओरिजिन क्या है 0 है होल स्क्वायर। तो माइनस से प्लस 4 + 0 आपका आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस 7 - 0 आ गया 7 का स्क्वायर, और 4 स्क्वायर 16 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 9 6 15 √65 यूनिट्स आ गया। सिमिलर करते हैं लेंथ ऑफ, इसका भी रूट आ गया 65। अब ओ सी का लेंथ निकालते हैं हम लोग। तो ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ओ सी, सेम फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सी का जो पॉइंट है वो अब हो जाएगा x2 y2, और जो ओरिजिन का पॉइंट है वो x1 y1 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो x2 - x1 जो ओरिजिन है वो x1 y1, और जो सी का पॉइंट है वो x2 y2। तो सी में क्या x2 क्या -7 है, माइनस ओरिजिन का क्या है, ओरिजिन का ये x1 0 है होल स्क्वायर, प्लस y2, जो सी का y2 हो गया कितना -4 -y1, 1 के ओरिजिन का 0 है होल स्क्वायर। तो माइनस से प्लस 7 + 0 7 आ गया, बढ़ गया -7 है होल स्क्वायर आ गया, माइनस से प्लस 4 + 0 4 आ गया, बिगड़ माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16 आ गया, अब प्लस के करेंगे √65 यूनिट्स आ गया। तो इसका भी लेंथ हमें कितना निकला, √65 आ गया। तो मैंने जो बोला था आपको, सेंटर पॉइंट से यदि सर्कल तीनों, कोई भी तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस यदि सेम आ रहा है, तो वो तीनों पॉइंट्स कहाँ पे सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस का मतलब सेंटर पॉइंट से सर्कल के कहीं भी पॉइंट्स मार्क करो, वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट सेंटर पॉइंट से ए का डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट से बी, सी का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से बी का डिस्टेंस सेम है, तो मतलब वो तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। इसका फिनिशिंग लाइन में लिख लेते हैं, तब तक मैं रब कर देता हूँ। तो फिनिशिंग लाइन हम लिख सकते हैं कि देयर सिंस ओ ए, सॉरी यहाँ पे पॉइंट मिट गया, सी का पॉइंट था -7, -4। तो ओ ए का डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस क्या √65 है, ओ से बी का डिस्टेंस भी क्या √65 है, ओ से सी का डिस्टेंस भी हमें क्या मिला, √65 यूनिट्स मिला। हमें तीनों का डिस्टेंस सेम मिला, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स lie on a circle because the distance from the center to the given points are equal। हो गया। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या दिया, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, तो इसी को तो रेडियस बोलेंगे ना, सेंटर पॉइंट से कोई भी सर्कल का बाउंड्री का कोई पॉइंट का डिस्टेंस होना क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो लिख सकते हैं इसे, रेडियस ऑफ द सर्कल के इज √65 यूनिट्स। तो 12 का नंबर 1 खत्म हो गया। 12 का नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 2 दिया हुआ है, गिवन द पॉइंट्स D -5,6 and E 0,9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle K। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और E पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, चेक वेदर D एंड E पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट सर्कल का जो K था, सर्कल के अंदर में है या बाहर में है, ये सर्कल बाउंड्री में है। तो जिसे समझ लेते हैं हम लोग, ये सर्कल K, इसका सेंटर पॉइंट ये था 0,0। अब हमें D और E पॉइंट निकालना है, वो सर्कल के बाउंड्री में है, इस सर्कल के इनसाइड अंदर में है, इस सर्कल के बाहर में है।
हमें वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, तो 0 से जो ये सर्कुलर बाउंड्री का जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं लोग? रेडियस बोलते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन 12 के 1 में इसका रेडियस कितना निकला? √65 यूनिट्स। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल का बाउंड्री तक का डिस्टेंस √65 है। तो हम लोग भी क्या निकालेंगे? जो डी का पॉइंट कोऑर्डिनेट है और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो डी का कोऑर्डिनेट और ओ का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ओ से डी का डिस्टेंस कितना है? यदि ओ से डी का डिस्टेंस यदि इस रेडियस से √65 से बड़ा निकलता है, मीन्स वो सर्कल के कहाँ है? बाहर में है। यदि √65 निकलता है, मतलब वो सर्कल के बाउंड्री में रहेगा। और √65 जो छोटा लेंथ है, तो मतलब वो सर्कल के अंदर पे रहेगा। इसे यदि छोटा लेंथ है तो सर्कल अंदर रहेगा, इसे बड़ा लेंथ है सर्कल बाहर चला जाए पॉइंट वो। और यदि इसके इक्वल मिलता है आंसर, तो वो सर्कल का बाउंड्री में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ ओ डी। ये ओ पॉइंट और ये डी पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इससे बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। सेम डिस्टेंस वाला यूज़ करते हैं हम लोग। तो पहला ना मैंने ओ लिखा है, ओ मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0 था। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? x1 y1 होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट में लिखा था। और डी का क्या होगा? x2 y2। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ओ का कोऑर्डिनेट x1 क्या 0 है, और यहाँ पे x2 क्या -5 है। तो x2 क्या -5 दिया, -5 है क्या, माइनस x1 क्या दिया है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हुआ 6 माइनस यहाँ पे y1 कितना, y1 0 है होल स्क्वायर। माइनस से प्लस हो गया, 5 + 0 हो गया 5, बिगड़ गया माइनस साइन है होल स्क्वायर। 6 - 0 6 हो गया होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 प्लस के हम लोग 5 + 6 11, 3 4 5 61 यूनिट्स। तो अभी देखिए, जो √61 यूनिट्स है ना, वो क्या है? इससे छोटा है ना ये। तो √65 √61, तो ये नंबर इससे छोटा है। तो मतलब इसका जो डी का पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ होगा? तुम्हारा आपका सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सर्कल का बाउंड्री तक का डिस्टेंस √65 है। तो ये सर्कल का अंदर पे आएगा या बाहर पे आएगा, हमें वो निकालना था। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल का बाउंड्री का डिस्टेंस √65 से छोटा आया, तो मीन्स √61। तो सर्कल कहाँ होगा? वो अंदर पे होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे, सिंस √65 ग्रेटर देन √61, सो द पॉइंट डी lie inside the सर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट ई है, उसका डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो ये जो पहला मैंने ओ लिखा है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x1 y1 हो गया। जो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? x2 y2 होगा। अब ये x2 y2 हो गया। तो x2 में क्या दिया? 0 दिया हुआ है। x1 भी क्या है? 0 ही है। y2 यहाँ पे y2 क्या दिया? 9। y1 क्या है? 0 है। तो 0 - 0 0 का स्क्वायर रह गया, 9 - 0 9 का स्क्वायर रह गया, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, 0 + 81 81 रूट आ गया। तो 81 का स्क्वायर क्या है? 9 है, 9 भी लिख सकते हैं आप। हम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि कंपेयर करने में ईजी हो, क्योंकि ओरिजिन से सर्कल का बाउंड्री का डिस्टेंस रूट में है। तो इसका आंसर रूट में रख देते हैं ताकि हम लोग कंपेयर करने के लिए ईजी आंसर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से सर्कल बाउंड्री का डिस्टेंस है √65 और हमें निकला √81। तो √81 √65 से क्या है? बिगर है। तो मतलब ये ई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो सर्कल के बाहर में होगा। सेम सेंटेंस हम लोग यहाँ पे जो लिखे तो वो बिठा देते हैं हम लोग। सिंस √65 इज लेस देन √81 बट √81 इज ग्रेटर देन √65 लिख सकते हो। सो द पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पॉइंट्स D, E and F given that the coordinates of D, E and F are 5,1 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinate of A, B and C. तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग अभी। तो हमें एक ट्राइंगल्स दिया गया A B C, तो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल्स हो गया A B C, ये तीन कोऑर्डिनेट्स का नाम A B C है। तो क्वेश्चन में क्या देता है? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के जो साइज है उनके मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इनके मिड पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट डी दिया हुआ, तो एबी के बीच का मिड पॉइंट डी देख लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या ई दिया हुआ है और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया? एफ दिया हुआ है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 5,1।
ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 6,5, एफ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,3। तो हम लिख लेते हैं coordinates of the midpoint of the sides of triangle ABCR। D दिया हुआ है 5,1, E दिया हुआ है 6,5 एंड F दिया हुआ है 0,3। ये तो हमने क्या किया, पहला सेंटेंस में हमने शो कर दिया कि ये 3 पॉइंट्स मिड पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी का, उनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। अब हमें ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लेट पकड़ लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लेते हैं, बी का x2, y2 और सी का x3, y3। तो लेट पकड़ लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। तो इस सेंटेंस में हमने क्या लिखा, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स दिख रहा है। जो साइड्स है ना ट्रायंगल, 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। हमने क्या लिखा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबी ट्रायंगल का वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। इन तीनों का कोऑर्डिनेट हमने लेट पकड़ते हैं। अभी एक का पकड़ हमने x1 y1, बी का पकड़ x2 y2 एंड सी का पकड़ लेते हैं x3 y3। तो यहाँ तक हो गया। तो हमें भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट, एफ है ए सी का मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का, हम लोग हेल्प लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना आपको, तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला जो निकालने का है उससे हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे अभी। तो पहले लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं हम लोग डी का कोऑर्डिनेट हमें पता है ऑलरेडी, तो डी का कोऑर्डिनेट 5,1 है, उसी का हेल्प लेते हैं हम लोग। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज ए बी का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ए बी का मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, अभी कोऑर्डिनेट का डी भी दिया हुआ है, हम लोग हेल्प ले रहे हैं अभी। डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 5,1 दिया है, तो हम लोग हेल्प लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें पता है, तभी भी हम लोग क्या करेंगे, उसी का फॉर्मूला बिठा के हम लोग हेल्प लेंगे अभी। तो डायरेक्ट का हमें कोई ऐसा डायरेक्ट का फॉर्मूला नहीं है वर्टिसेस डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो हमें कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला है, तो उसके हेल्प लेके हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो फॉर्मूला ये था, x1 प्लस x2 बाई 2 था, y1 प्लस y2 बाई 2। इसको बोलते हैं हेल्प लेना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बिठा दिया। ये डी का कोऑर्डिनेट है 5,1 लिख दिया हम लोग। अब ये बिठाते हैं x1 प्लस x2। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तो हम लोग वही लेके रखे हुए हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 लेके रखे हुए हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल दिया जाता है, भाई इक्वल लिखा हुआ है, दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी साथ में इक्वल होगा। जब उनका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं दो कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो मान लो ऐसा 5,1 इक्वल टू 5,1, ऐसे ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल को हम बोल सकते हैं दो इक्वल है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल, तो ही हम दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल बोल सकते हैं। उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल 5 होगा, एंड y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, 1। y कोऑर्डिनेट y के साथ में इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के साथ में इक्वल होगा। इसमें हम इक्वेशन बना सकते हैं, 2 डिवाइड हो जाए, भेज देते हैं हम लोग। 2 दे देते हैं, क्या 2 5 से इंटू हो गया, 2 5 10 हो गया, इक्वेशन 1। इसे सेम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2 डिवाइड हो इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, इक्वेशन 2 आ गया। सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग के, जैसे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका आ जाएगा, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी आ जाएगा, दैट इज। तो यहाँ मिड पॉइंट ऑफ बी सी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज, ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था, 6,5 बिठा लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ई का हेल्प लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बिठाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, उसके हिसाब से हमें कोऑर्डिनेट बिठाना पड़ेगा अभी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, तो बस ये x1 की जगह में x2 आएगा, प्लस बाई 2,
बाई 2, ये y1 है, ये 1 किसका होगा, b का। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 है और c का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, तो यहाँ पे x1 का जगह x2 आएगा, y1 का जगह y2 आएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट नाम b का है, तो फॉर्मूला के हिसाब से जो नाम आएगा तो फॉर्मूला के हिसाब नाम x1 y1 आएगा। अब b का कोऑर्डिनेट हम लेट क्या पकड़े, हम लोग x2 y2 पकड़े हुए लेट, इसलिए हम लोग x1 के जगह में ये x2 आएगा, ये y1 के जगह में ये y2 आएगा। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये b का इसमें नाम फर्स्ट आया हुआ इसलिए इसका नाम के फॉर्मूला के हिसाब से इसका नाम है x1 y1 और इसका रियल कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग क्या पकड़े, x2 y2 पकड़े हैं। अब सेकंड आगे x2 y2 किसका होगा, c का, कि सेकंड नाम c का है तो c का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा। तो इसमें c का रियल वैल्यू क्या है, x3 y3 है, तो इस x2 में x3 c का आएगा और y3 भी c का आएगा, इक्वल 6,5। नाउ तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है मींस कि x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साथ में इक्वल होगा। ये जो x कोऑर्डिनेट से इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, तो x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल 6 एंड सॉरी x1 x2 था, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल 5। तो x1 प्लस x3 इक्वल, ये 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 6 से क्या होगा 12 हो गया, इक्वेशन क्या आ गया हम लोग का, 3 इक्वेशन आ गया ये। तो वैसे इसको लोग सॉल्व करते हैं अभी, y2 प्लस y3 इक्वल 2 5 से क्या आ गया 10 आ गया, इक्वेशन क्या हो गया 4। तो अभी हम लोग डी का कोड मिड पॉइंट हेल्प ले चुके हैं, ई का मिड ई भी सॉरी डी का मिड पॉइंट नहीं, ए बी का मिड पॉइंट डी उसका हेल्प ले चुके हैं, बी सी का मिड पॉइंट ई वो भी हेल्प ले चुका है। नेक्स्ट मिड पॉइंट कौन सा बचा हुआ है, एफ मिड पॉइंट बचा हुआ है, अभी उसका हेल्प लेना बाकी है। तो तब तक इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर रब करने से इक्वेशन सब मिट जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट किसका बचा होता है, एफ। एफ मिड पॉइंट का हम हेल्प बचा होता है, हम लिख सकते हैं सिंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज, एफ का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0,3। हेल्प लेते हैं आपका फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल 0,3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नाम ए का है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला के हिसाब से x1 y1 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से x1 y1 ए का कोऑर्डिनेट है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 रियल पे भी लिखे हुए हैं, तो x1 x1 रहेगा, y1 y1 रहेगा। तो जो c का कोऑर्डिनेट है फॉर्मूला के हिसाब से x2 y2 c कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और c का वैल्यू क्या x3 y3 है, तो c का कोऑर्डिनेट के जगह में x3 y3 बिठाएंगे। तो दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं, जब x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होंगे। नाउ इसका जो x कोऑर्डिनेट ये है इक्वल, ये x कोऑर्डिनेट होगा, एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा। ये 2 डिवाइडेड भेज देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0 का क्या होगा 0 आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ गया 5। अभी y1 प्लस y3 इक्वल 2 डिवाइडेड भेज देते हैं, 2 3 क्या हो जाएगा 6, इक्वेशन 6 आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x1 प्लस x3 इक्वल 0 आ गया, इक्वेशन 5, y1 प्लस y3 इक्वल 6, इक्वेशन आ गया 6। तो अभी हमें इन 6 इक्वेशन का हेल्प लेके x ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जितने भी x कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशन है मींस x वाले x वेरिएबल्स वाले जितने भी इक्वेशंस है उनको ऐड करते हैं सेपरेटली। इक्वेशन 1 में x है, इक्वेशन 3 में x है, इक्वेशन 5 में x है, तो इन तीनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं, तो अभी लाइक ट्रांसफॉर्म होगा ना इन तीनों इक्वेशन ऐड करने से। तो एडिंग इक्वेशंस 1 3 एंड 5 वी हैव, तो तीन इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऐड कैसे करते हैं, बहुतों का कंफ्यूजन इक्वेशन ऐड में रहता है, जे हम लोग 3 इक्वेशन ऐड करें तो 3 इक्वल आ जाएगा क्या, बा कौन सा नंबर कहाँ बिठाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, आप जब कंफ्यूज मत होना। जब 3 इक्वेशन ऐड करते हैं ना, फर्स्ट तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 3 का हो गया, इक्वेशन 5 का हो गया, इन तीनों लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग का इक्वेशन किया गया x1 प्लस x2
इक्वल क्या आ गया 10 आ गया, उसके बाद आ गया सॉरी इक्वल 10 नहीं है प्लस, अभी ये थर्ड इक्वेशन में शायद मिस्टेक हुआ लिखना, ये x2 होगा, x2 प्लस x2 होना चाहिए। अब देख लेना, मैं वीडियो पॉज करके आप रिकेप जाकर देख सकते हैं थोड़ा बैक होके, तो वो x2 था जहाँ पे हम लोग बैक वीडियो में सॉल्व कर रखे थे हम लोग, तो वो अभी x2 था तो मैंने गलती से x3 लिख दिया था यहाँ पे मैं, तो x2 प्लस x3 प्लस ये क्या है x1 प्लस x3 है इक्वल, तो तीनों LHS मैंने ऐड कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS है, सेकंड थर्ड इक्वेशन का LHS है, ये फिफ्थ इक्वेशन का LHS है। अब तीनों का RHS भी ऐड करना पड़ेगा, पहला RHS क्या है 10, इसका RHS क्या है 12, इसका RHS क्या है 0, तो x1 2 आया तो अरेंज कर लेते हैं x1 प्लस x2, x2 भी 2 आया उसको भी अरेंज कर लेते हैं, x3 भी 2 आया उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, 10 प्लस 12 क्या आ गया 22, तो ये इस x के आगे में कुछ भी नंबर नहीं तो क्या नंबर है 1, इस भी x कुछ भी नहीं तो वो कुछ भी नंबर नहीं तो क्या 1 रहता है, तो हर वेरिएबल्स के आगे में कुछ भी नंबर नहीं है तो हमेशा क्या नंबर रहेगा 1 रहेगा, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है x1 तो इसका आगे 1 1 1 प्लस 1 क्या 2x1 आ गया, सेम वैसे 1 है अभी 1 है 1 प्लस 1 क्या 2x2 आ गया, इधर भी कोफिशिएंट 1 है इधर कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 1 क्या 2x3 आ गया इक्वल 22, तो ये देखो 2 2 2 हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब क्या तीनों में सेम नंबर्स है या सेम अल्फाबेट, ये तीन अल्फाबेट सेम है पर उसमें नंबरिंग क्या हुआ है, दोनों अल्फाबेट्स अलग अलग है, समझा रहे हैं दोनों एक्स ही है पर दोनों का एक्स का वैल्यू अलग अलग है इसमें, तो इस तीनों में 2 का था सेम नंबर 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या होगा, तीनों टर्म्स है, ये टर्म है ये 2 टर्म है 3 टर्म, तीनों टर्म से क्या 2 रिमूव हो जाएगा, तो 2 हम लोग कॉमन लिए 2 कितना था 2 था 2 1 जाता है x1 का 1 रहेगा 1 दिखाते नहीं हम लोग, इससे 2 ले लिया तो बचा x2, इसमें से 2 लेके गए तो बचा x3 इक्वल 22, अब 2 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, अब 2 मल्टीप्लाई था इधर क्या 2 डिवाइड होगा 2 1 से 2 11 से, तो यहाँ पे भी क्या हम कर सकते हैं देखो x1 प्लस x2, तो यहाँ देखिए x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 10 है, x1 प्लस x2 का वैल्यू 10 है, यहाँ x1 प्लस x2 का जगह 10 बिठा सकते हैं हम लोग ऐसा, तो यहाँ आप लोग रीजन लिख देना ताकि टीचर्स को कन्फ्यूजन ना आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 जब भी कुछ चेंजेस करते हैं उसका रीजन लिखते हैं, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू 10 है तो हम लोग x1 प्लस x2 के जगह में 10 बिठा सकते हैं, तो x3 जैसा वैसे रहेगा कोई चेंजेस नहीं होगा, तो x3 ये प्लस 10 है, जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 10 जब राइट हैंड साइड आएगा क्या होगा -10 हो जाएगा 11 के पीछे, तो x3 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया x3 1 आ गया, हो गया x3 वैल्यू 1 आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी रब करना पड़ेगा तो मिट जाएगा तो बाद में देखने में तकलीफ होगा, तो x3 का वैल्यू आ चुका है, हमें और बाकी कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालना है, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ, तो अभी देखिए हमें x3 का वैल्यू आ चुका है, तो अभी x3 का वैल्यू हम 3 में बिठा सकते हैं 5 में बिठा सकते हैं, जब 3 में बिठाएंगे हम लोग तो x2 का वैल्यू आ जाएगा, 5 में बिठाने से x1 का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि x3 का वैल्यू हमें पता है, तो पहले इक्वेशन 3 में बिठाते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन 3 है, x2 प्लस x3 इक्वल 12, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 है, तो इसमें क्या करते हैं x3 का x3 वैल्यू में क्या आ चुका है आंसर 1 आ चुका है, बिठा देते हैं हम लोग, प्लस 1 इधर से क्या -1 हो गया, तो x2 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 11 मिल गया, तो हम लोग लिखते हैं x2 इक्वल टू 11, ये तो हो गया, तो अभी ये x2 का वैल्यू भी बिठा सकते हैं इक्वेशन 1 में तो x1 का वैल्यू आ जाएगा, या हम लोग x3 का वैल्यू इक्वेशन 5 में बिठा के भी ला सकते हैं हम लोग, तो मैं इक्वेशन 5 में बिठा दे रहा, आप लोग इक्वेशन 1 में x2 वैल्यू बिठा के इक्वेशन 1 को x1 को भी ला सकते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत तरीका है, आपको जिसमें इजी लगे उसमें सॉल्व करने से हो गया, तो x1 नहीं पता मैं, x3 वैल्यू क्या था 1 था, बिठा देते हैं इक्वल 0, तो x1 इक्वल +1 जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो +1 क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, तो x1 का वैल्यू आ गया -1, तो x के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू सारे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू आ गया, x1 का आ गया x2 x3 तीनों का आ गया, ये x1 का आ चुका है x2 आ चुका है x3 आ चुका है, अब हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सेम प्रोसेस जैसे हम लोग x कोऑर्डिनेट के वैल्यूज निकाले वही प्रोसेस से हम लोग y कोऑर्डिनेट्स के भी वैल्यू निकालेंगे, अब जितने भी y कोऑर्डिनेट्स वाले इक्वेशंस है तो उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस, तो एडिंग इक्वेशन तो कौन कौन से बचा हुआ है 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन और 6 इक्वेशन, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 एंड 6 वी हैव, इक्वेशन 2 में क्या दिया है y1 प्लस y2
तो अभी जैसे हम लोग प्रीवियसली जैसे हम इक्वेशन 1, 3 और 5 जैसे ऐड किए थे, वैसे सेम प्रोसेस में इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 6 को हम लोग ऐड करेंगे। और तीनों का इक्वेशन कैसे ऐड करेंगे? तीनों का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y1 प्लस y2 लिख लिए। और सेकंड फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है? y2 प्लस y3, तो इसको लिख लेते हैं y2 प्लस y3 प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y1 प्लस y3। सेम प्रोसेस है, सारे इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं। तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के तीनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए इक्वल। अब तीनों के इक्वेशंस राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। 2 है, 10 है और 6 है। 2 प्लस 10 प्लस 6। तो लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं। 2 y1 है, 2 y2 है और 2 y3 है। 2 प्लस 10 12 हो गया, 12 प्लस 6 18 आ गया। तो अब मैंने एक y1 लिखना भूल गया यहाँ पे, नहीं इसलिए इसका करेक्शन होना चाहिए। y1 को, ये y2 को मैंने y1 लिख दिया। तो 2 y1 है, आगे 1, इसके भी आगे 1 है। 1 प्लस 1 क्या? 2 y1 आ गया। इधर भी 1, इधर भी 1 है, तो सब अल्फाबेट्स के आगे में क्या 1 रहते ही है। तो 1 प्लस 1 2 y2 हो गया। सेम 1 1 2 y3 आ गया, कल 18। और 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो आगे क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया इक्वल 18। और 2 राइट हैंड से शिफ्ट करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 18। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड से लेके जाओगे तो 2 डिवाइड हो गया। अब सेम प्रोसेस जैसे हम लोग प्रीवियसली x के लिए किया था, सेम प्रोसेस हम लोग y के लिए भी सेम टू सेम करेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3, तो इनमें से देखो 3 वेरिएबल्स है, ऐड नहीं कर सकते आप। तो इन तीनों में से किसी 2 वेरिएबल्स को हमें इसका वैल्यू हटाना पड़ेगा, मीन्स उनको हटा के y3 को रखना पड़ेगा। तो मैं y1 प्लस y2 को हटा देता हूँ, y3 रख देता हूँ। अब y2 प्लस y3 को हटा सकते हो, मैं भी क्या हूँ y1 प्लस y2 का 2 बिठा दूँगा, इन दोनों की जगह 2 बिठा दूंगा। अब y2 प्लस y3 का जगह में क्या 10 बिठा सकते हो, या y1 प्लस y3 का 6 बिठा सकते हो। कोई भी आप इक्वेशन का हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन हेल्प लेता हूँ। y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 2, मतलब y1 प्लस y2 की जगह तुम 2 लिख सकते हो। y1 प्लस y2 की जगह 2 लिख दिया पे। y3 इक्वल 18/2। 2 से 18 करने से क्या होगा? 2 9 से 18। तो ये जो मैं चेंजेस किया ना, इनके जगह मैंने ये लिख दिया। कहाँ से मिला मुझे? ओरिजिन शो करना हमेशा। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 को राइट से लेके जाते हैं। अब y3 वैल्यू क्या आ गया? +2। अब ये +2 को राइट से लेके क्या होगा? -2 हो गया। तो y3 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो यहाँ पे y3 का वैल्यू 7 आ गया, लिख लेते हैं। तो y3 का आ गया, हमें y2 और y1 का निकालना है, तब तक मैं ये रब कर लेता हूँ। तो हमें y3 का वैल्यू आ चुका है, हमें y1 और y2 का चाहिए मुझे वैल्यू। तो जिस इक्वेशन में y3 लिखे हुए हैं ना, उसमें वाला वैल्यू पुट करते हैं। y3 इक्वेशन दो है, एक 4 में भी है, 5 में भी है, तो दोनों में बिठा देते हैं। इक्वेशन 4 में जब y3 का वैल्यू बिठा देंगे तो y2 का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 6 में y3 का वैल्यू बिठा देने से y1 का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन 4 लेते हैं। तो इक्वेशन 4 में क्या दिया हुआ था? y2 प्लस y3 इक्वल 10 दिया हुआ था। तो y3 का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो y2 प्लस 7 इक्वल 10 आ गया। तो y2 इक्वल टू क्या आ गया? 10 माइनस 7। तो y2 का वैल्यू क्या आ गया? मुझे 3 आ गया। फिर से हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, तो इसमें y2 आ गया। इक्वेशन 6 लेते हैं। इक्वेशन 6 में y3 का वैल्यू बिठा देंगे तो y1 का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव y1 प्लस y3 इक्वल 6। तो y3 का वैल्यू क्या निकला? में 7 निकला, 7 बिठा दें। +1 जब राइट से लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? -7 आ जाएगा। तो y1 इक्वल -1 आ गया। तो देखिए हमें अभी y1 का वैल्यू भी y2 का वैल्यू मिल गया कितना? 3। y1 का वैल्यू कितना? -1 मिल गया। अब फिनिशिंग ना लिख सकते हैं हम लोग की द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCR इक्वल A। हमें तो A का कोऑर्डिनेट, अब B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट निकालना, मींस x1 x2 x3 y1 y2 y3 मैंने सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो मैं जस्ट पुट कर देंगे अभी। A का x1 y1 है, तो x1 क्या है? -1 है, और y1 क्या है? y1 भी क्या है? -1 है। अब B का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना निकला? 11। y2 का वैल्यू कितना निकला? 3। एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है? C का x2 y3 है, यहाँ पे x3 क्या निकला? 1 और y3 क्या निकला? 7। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14 से स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों।